बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने ये बनाए हैं दाल चावल। तो बहुत मज़े के बने हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि हमने कैसे बनाए थे। तो सबसे पहले जी हम लेंगे पानी। एक देगची में 2 लीटर पानी लेंगे। तो बहुत आसान है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, तो हमारे साथ रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो 2 लीटर के करीब पानी डाल लिया एक देगची में। इसमें डालते हैं दाल चना। ये हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रखी हुई थी, आधी प्याली। तो और साथ ही डालते हैं दाल मूंगी और दाल मसूर। इसको भी 1 घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था, तो ये डाल देते हैं। तो इसके नीचे आग जल रही है, मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं इसको। तो साथ ही हम डालते हैं मिसाले इसमें। तो सबसे पहले जो है वो मिर्च जाएगी, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और नमक। बस ये 3 मसाले डालेंगे इसमें। तो अब इसको पकाते हैं। ये जी 15 से 20 मिनट के बाद जो है ये आप देख लें ये अच्छी तरह उबल रही है। तो ये बार उभरने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम खुला रख के पका रहे हैं। तो हम जी बनाते हैं दाल के लिए तड़का। तो तड़के के लिए हमें थोड़ा सा लहसुन, 2-3 सब्ज़ मिर्चें और दरमियाने साइज़ छोटे साइज़ का एक प्याज, इसको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। और अच्छी तरह कूटने के बाद कुछ चीज़ें इसके अंदर वैसे काटेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। जी लहसुन को मैंने कूट लिया था। अब इसमें डालते हैं सब्ज़ मिर्च। ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको हम काट के इसमें डाल देंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो साथ ही जी हम काट लेते हैं टमाटर। 1 टमाटर है दरमियाने साइज़ का, इसका छिलका उतार लिया था। तो अब इसको इसके अंदर काट देंगे और ये हमारा तड़का जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इसके साथ ही। तो साथ ही हम चावल भी शुरू करते हैं। तो चावल के लिए पहले पानी डाल लिया, पानी में हमने मटर डाल दिए। आपके पास ना हो तो आप मटर स्किप कर सकते हैं। तो अब आधा किलो चावल हैं, तो उनको भी धोया है, धो के इसके अंदर डाल देते हैं। तो वैसे भी पानी हमने निकाल देना है, तो पानी का कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा पानी डाल लें। इसके अंदर डाल देंगे जी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, थोड़े से लौंग और काली मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे। और साथ ही डाल देंगे घी, 1 बड़ा चमचा भर के इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो है इसमें जाएगा नमक। तो अब इसको उबालते हैं, पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो उसके ऊपर ढक्कन लगा के इन चावलों को हम उबालेंगे अच्छी तरह, फिर इसका पानी निकालेंगे। तो उधर दाल हमारी जो है गल गई है। तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको पतली चाहिए उस हिसाब से आप शोरबा फिक्स कर सकते हैं। अगर पानी और चाहिए हो तो आप और भी डाल सकते हैं। तो हमारी दाल जो है माशाल्लाह बहुत प्यारी गल गई है। अब इसको हम हाथ वाले घोटने की मदद से घोट लेते हैं और फिर तड़का लगाएंगे इसको। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मैं कुकिंग के अलावा दूसरी वीडियो भी लाता रहता हूँ आपके लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आएगा। तो दाल को अच्छी तरह हम घोट लेते हैं और साथ ही हम शुरू करते हैं तड़के की तैयारी करते हैं इसकी। एक फ्राई पैन में हमने घी ले लिया। तो इस घी को अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। गर्म करके इसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा और काली मिर्च। ये गरम मसाला मिक्स ही है हमारे पास। तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 1 दाना जो है वो दालचीनी का भी है। तो इसको हम बस 1 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह निकल आए। तो अब जो हमने सामान कूट के और रखा था, लहसुन, अदरक और मिर्च और टमाटर वगैरह काट कर रखे थे, वो इसमें डालते हैं और डाल के उसको अच्छी तरह भून लेते हैं। जब अच्छी तरह ये भुन जाएंगे तो इसको हम दाल में डाल देंगे। ये जिसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम आंच पे। तो इसको अच्छी तरह भून के इसको अब जिसको डालते हैं दाल में। ये दाल हमारी तैयार है तड़के के लिए।
तो इसके अंदर शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह हमारी दाल का कलर और खुशबू तो खैर आप नहीं देख सकते, मैं सूंघ सकता हूँ। तो अब इसके अंदर जी एक दो चीज़ें और शामिल करनी है। सबसे पहले हम डालेंगे जी काली मिर्च, ये छोटी चमची भर के इसमें काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च का जो ज़ायका है वो कच्ची काली मिर्च का ज़ायका बहुत अच्छा लगता है, उबले हुए चावलों पे जब डालते हैं तो ये बहुत ही प्यारा टेस्ट दे दी है। तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर दें वरना बाद में आपको भूल जाएगा। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ये कच्चे ज़ीरे का भी बहुत प्यारा टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है। तो इसको अब हम ढकना लगा के दम लगा देंगे ताकि खुशबू इसके अंदर इस तरह मेल्ट हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगी। इधर हमारे चावल जो हैं जी वो उबल चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग हो गया है और बहुत प्यारे चावल उबल गए हैं। तकरीबन 90% जो हैं या 95% वो उबल चुके हैं। तो इनको ज़्यादा गलाना नहीं है वरना ये जो है बिल्कुल हलवा बन जाएगा। तो अब इनको हम इसमें से पानी जो है वो नितार लेते हैं, छान लेते हैं। तो इसके लिए हमें छानना चाहिए होगा, तो इस छानने में डाल के तो इसका पानी जो है वो सारा अच्छी तरह से ड्रेन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हिला जुला के इसके अंदर जो पानी रह जाता है वो अच्छी तरह सारा पानी ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद इसको वापस उसी देगची में शिफ्ट करते हैं। ये जी अब वो हमारा पानी जो है मुकम्मल इसमें से निकाल लिया और ये देखिए 95% जो है वो चावल गले हुए हैं। तो अब इनको वापस जो है जिस देगची से निकाले थे उसी देगची में शिफ्ट कर देते हैं। ये जी देगची में डाल लिए। तो अब इसके नीचे हम बिल्कुल हल्की आंच चलाएँगे और पहले इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। ढकना लगा के इसके नीचे बिल्कुल हल्की आंच जो है वो 2 से 3 मिनट जलाएँगे और फिर आंच बंद कर देंगे और फिर 5-10 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। तो हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो ये जी माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे गले हुए चावल हैं और अकेला अकेला दाना और फिर चावल लंबा हो गया। तो इसके अंदर जो मटर डाले थे वो एक अलग ही नज़ारा दे रहे हैं। तो अब इसके ऊपर हम दाल डालेंगे। आप चाहें तो साथ में सलाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रायता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आप दाल की शक्ल देख लें, माशाल्लाह बहुत प्यारी दाल तैयार हुई है और खुशबू और जायका इसका जो है वो लाजवाब है। तो अब हम इसको दाल को चावलों के ऊपर डालते हैं और इसको हम ऐसे ही खाएंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।